So theorem is like this: if a line divides any two sides of a triangle, ये triangle है, इसकी दो साइड को डिवाइड कर रही है, in the same ratio, then the line is parallel to the third side. This is what we have to prove कि कोई लाइन यदि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को यदि सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो इसका मतलब है कि वो लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल है। जबकि एक्चुअल थ्योरम क्या थी हमारी, हमने ये देखा था कि एक ट्राइंगल में यदि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द थर्ड साइड, इट विल ऑलवेज डिवाइड द ऑपोजिट साइड इन द सेम रेशियो। उसका उल्टा हम प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे: प्रूव दिस थ्योरम कैन बी प्रूव बाय टेकिंग अ लाइन डी ई सच दैट AD upon DB is equal to AE upon EC. AD upon this ratio, हमको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, एक लाइन DE, जिससे कि ये और ये रेशो सेम हो, राइट? ओके, तो हमने ड्रॉ कर दी, हमने मेज़र करके बनाया और हमने देखा कि ये सेम रेशो में डिवाइड किया है। ओके, एंड अज्यूमिंग D इज़ नॉट पैरेलल टू BC, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो DE लाइन है ये जो है इट इज़ नॉट पैरेलल टू BC। उसने रेशियो तो मेंटेन करनी है, पर हम ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल नहीं है इसके, राइट? इफ़ D इज़ नॉट पैरेलल टू BC, यदि ये DE लाइन BC के पैरेलल नहीं है तो दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन DE डैश विच इज़ पैरेलल टू BC। समझे नहीं समझे? थोड़ा कन्फ्यूजिंग, दोबारा सुनो। हमने कहा एक ट्राइंगल ABCD है, हमने एक लाइन से दोनों अपोजिट साइड को कट किया, ऐसे कट किया कि इस साइड की रेशो जो डिवीज़न हुआ, वो ये जो डिवीज़न हुआ मीन्स ये जो रेशो आई दोनों बराबर हैं। बट लाइन जो DE है वी आर अज्यूमिंग इट इज़ नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है? यदि ये DE लाइन पैरेलल नहीं है तो हमने एक और लाइन बनाई जो कि DE डैश है, वो हम मान के चल रहे हैं इज़ पैरेलल टू BC। हम बोले DE पैरेलल नहीं है, पर DE डैश कोई दूसरी लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, राइट? ये हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि AD अपॉन DB, ये तो पॉइंट सेम ही है, मीन्स इस साइड की रेशो इज इक्वल टू ये साइड की रेशो के बराबर होना चाहिए, मीन्स AE डैश और E डैश C ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि थ्योरम बोलती है कि ये लाइन यदि ऑपोजिट थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो ऑपोजिट साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये ट्रू होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बट ऐसा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब हम कह रहे हैं ये भी हमारा ट्रू है और ये भी ट्रू है, ऐसा हो नहीं सकता। और यदि ऐसा है इसका मतलब AD इसके बराबर भी है और AD बाई DB मीन्स इस साइड की रेशो इस वाले के बराबर भी हैं और इस AE बाई EC के बराबर भी हैं, यही मतलब हो रहा है। इसका मतलब ये AE डैश और AE ये दोनों बराबर हैं, और यदि ये दोनों बराबर हैं मीन्स क्या बोल रहे हैं, ये E डैश से जो रेशो आ रही है और जो E पॉइंट की वजह से रेशो आ रही है वो दोनों बराबर हैं। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि दोनों के दोनों पॉइंट E और E डैश को इंसिडेंस हो, मीन्स एक दूसरे के ऊपर 100% आ रहे हों, राइट? तो अब इसको करने के लिए, प्रूफ करने के लिए एक और तरीका है। हम इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दो। द मोमेंट यू ऐड 1 1 तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ, तो वी कैन राइट AE प्लस EC अपॉन EC और AE डैश प्लस E डैश अपॉन C अपॉन E डैश C, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, AE और EC, AE और EC, इसका मतलब क्या हुआ, AC, ये लाइन पूरी कंप्लीट। तो इसकी जगह मैं AC लिख सकता हूँ, और यहाँ राइट में भी देखो AE डैश यहाँ तक हुआ, प्लस E डैश C वो भी AC हो गया। तो आप इसको क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया यदि AC आ गया, ये दोनों कट गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, EC इज इक्वल टू E डैश C, EC कहाँ गए, EC इज इक्वल टू E डैश C, ये E डैश C और EC बराबर हैं। और यदि ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि पॉइंट E जो है, E डैश जो है वो E के ऊपर है, मीन्स वो क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट हैं। और यदि ये कोइंसिडेंट हैं इसका मतलब ही ये हुआ कि लाइन, वी कैन से लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन BC, हैंस प्रूव्ड, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। रेशियो तो हमने मान के ही चला था सेम है, हमने प्रूव कर दिया कि लाइन DB जो है वो BC के पैरेलल है।